हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे। मुल्क से कब मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने। तो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं। पीआई का केस तो बड़ी स्पीड से सुना गया, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुना गया है, लेकिन जो है वो बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा। मैं समझता हूँ कि आईनी इदारे की साख के लिए बड़ा अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज महवरे गुफ्तगू इस्लामाबाद के अंदर शहर इख्तिदार की गलियों में दो बातें रही, एक नैब और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस। दोनों ही इंतहाई अहम मामलात हैं और दोनों ही के हवाले से कहीं ना कहीं पैसे की बाहर और अंदर आमद और रफ्त की बात होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस उनके बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जो है वो दायर किया गया था और उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। इस फैसला महफूज करने के बाद तवक्को ये की जा रही है कि विद इन अ फ्यू डेज इस फैसले को सुना दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी एक सियासी जमात को अलहदा करके पिक करके आप उसके फॉरेन फंडिंग के मामलात को सरेआम ले आएं और बाकी सियासी जमातों के मामलात छुपे रहें, ऐसा काबिले कबूल नहीं होगा। साबिक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट फरूख हबीब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। हमने अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया, 22 वॉल्यूम्स जमा करवाए, तो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का PMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का भी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। पीआई का केस तो बड़ी स्पीड से सुना गया, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुना गया है, लेकिन जो है वो बाकी जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि आईनी इदारे की साख के लिए बड़ा अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए। कानून के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि फैसला कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ ही आता हुआ देख रही है, इसीलिए अभी से सदाएं बुलंद होने लगी हैं कि बाकी जमातों को भी देखें और एक जो पार्टी है वो किसी तरीके से बैन नहीं हो सकती है फॉरेन फंडिंग की बुनियाद के ऊपर। हालांकि आइन इस मामले में बड़ा क्लियर है, बहुत वाज़े मामलात हैं और अगर इस तरह की फॉरेन फंडिंग के मामलात के हवाले से फैसला कुछ इस तरह का आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को मसला पड़ जाए, फिर PTI क्या करेगी। एक ऐसी जमात जो कि फिलहाल मुल्क के अंदर वाहिद ऑपोजिशन जमात के तौर पर सामने है। इसके साथ साथ बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के केसेस की, और नैब केसेस जो हैं वो बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर चल रहे थे। अब नैब के तरमीमी बिल के बाद मामलात तब्दील होते हुए लग रहे हैं। इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार नजर आए। आज तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के टाइम पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या फरमाया वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगी। लेकिन इस तरमीमी बिल के हिसाब से वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुके हैं। तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। अब नॉट जस्ट दैट, रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ओगरा हो गया, नेपरा हो गया, बाकी रेगुलेटरी अदारे हो गए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती जो है वो 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना की ज़रूरत होगी, यानी इनकम्बेंट ज़रूरी हो जाएगी। इसके अलावा नए चेयरमैन को तकर्रुर करने के लिए मुशावरत 2 माह पहले शुरू होगी। चेयरमैन नैब की 3 साला मुद्दत के बाद इसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकेगा। पिछले जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जब एक्सटेंड किया तो उसकी प्रेसिडेंस अब वो दोबारा नहीं रखना चाहते, इसलिए कोई नैब का चेयरमैन एक्सटेंड नहीं होगा। चेयरमैन नैब के अलावा एहतसाब अदालतें जो हैं वो करप्शन केसेस का फैसला 1 साल के अंदर अंदर करने की पाबंद होगी। नैब 6 माह के अंदर
इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों के अंदर नैब की अदालत में पेश करना लाजिम मलजूम है। गिरफ्तार शुदगान के अलावा केस के दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। नॉट जस्ट दैट, रेफरेंस दायर होने तक कोई नैब अफसर मीडिया पर बयान नहीं देगा। केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल की सजा होगी। यानी कोई शख्स भी अब नैब के केस करने से पहले 100 दफा सोचेगा कि किसी पे नैब का केस किया जाए या ना किया जाए। अगला कोई तगड़ा वकील ले आया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी शहबाज शरीफ साहब के रमजान शुगर मिल्स, आशियाना हाउसिंग स्कीम और के मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल के जो है वो तकरीबन 45 मुकदमात इस टाइम पर चल रहे हैं और 5 रेफरेंसेस में वो मुलजिम हैं। ये सूरत हाल है हमारे टॉप लीडरशिप की। नैब के बहुत सारे केसेस को संभालने के लिए क्या ये तरमीमी बिल ठीक था या नहीं था? इमरान खान साहब के मुताबिक तो ये ठीक नहीं था। मेरे जो मेहमानान हैं मैं उनसे भी पूछती हूँ कि उनकी नज़र में क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, और अगर नहीं तो इसके ऊपर मिड पॉइंट पे कैसे आया जा सकता है। मेरे साथ हसन मुर्तज़ा साहब हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर मिनिस्टर हैं, पंजाब से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कमल शौजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। साबिक एमएनए हैं, अभी रिजाइन दे चुकी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा चुकी, लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ जाएं, इमरान खान साहब ने आज जो फरमाया नैब की तरमीम के हवाले से, उन्होंने अपनी बारी में भी नैब की तरमीम की थी, लेकिन इन जो हुकूमत है, जो कंबाइंड कोएलिशन हुकूमत है, इसकी तरमीम के बारे में क्या कहा उन्होंने आज, जरा वो सुन लीजिएगा पहले। मुल्क का मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई है। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। वो जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अब एडमिट ही नहीं होगी। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी इस नई अमेंडमेंट में। फिर सेक्शन 21 है। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नैब के से उन्होंने निकाल ली और अब ये सिर्फ FIA के नीचे आ गई है मनी लॉन्ड्रिंग। तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो अब नैब से निकल जाएंगे और वो जो उसके अंदर शामिल है वो भी अब बच जाएंगे। जी हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। आप लोगों ने नैब तरमीमी बिल, मुझे इमरान खान साहब की बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि नई वॉशिंग मशीन निकाली है, उसके अंदर सारे लोग धुल के जो हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे एंड एवरीबडी विल बी नीट एंड क्लीन। क्या ऐसा ही कुछ किया नैब के साथ? बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब की अपनी एक सोच है, उनका अपना एक नैरेटिव है, वो उसी पे बात करते हैं। गुजारिश ये है कि अब जो तरमीम हुई है, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जिसके बाजू मरोड़ कर सियासी वफादारियां तब्दील की जाती थी, वो उसका रास्ता बंद हुआ है। हम नहीं समझते कि जिस वक्त रुकी हुई थी बकौल खान साहब और उस वक्त हम ग्रे लिस्ट में थे, आज जब जिन पे इल्जाम है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आज उनकी हुकूमत आई है तो हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं। अब समझ से बालातर है कि ये मनी लॉन्डर्स हैं कौन, जिनके दौर में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि नहीं होती थी। ये मुल्क जो था इसका खजाना भरा हुआ था, ये मुल्क जो था ये तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त रोज हमारे पे सैंक्शंस भी लगती थी, हम ग्रे लिस्ट में भी होते थे और हमारा जो। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, ये FATF वाला मामला PTI के जमाने में शुरू नहीं हुआ था, ये PMLN के टाइम के ऊपर हमारे ऊपर ये सैंक्शंस लगी थी। PTI तो कह रही है हमने पिछले साल जितने मेहनत की उसकी वजह से आज हम लोग इससे निकले। निका, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है जिस जो आपने समझा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 साल में अगर मनी लॉन्ड्रिंग रुक गई थी
तो फिर हम ग्रे लिस्ट से भी निकल जाते, वो तो हम ना निकल पाए। अब जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनकी कामयाब खारजा पॉलिसी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस अजाब से निजात दी, हम ग्रे लिस्ट से निकले, हम आइसोलेशन के फेज से निकल रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि जी ये उनकी सारी मेहनत है और उनकी, अगर ये इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो फिर महंगाई का भी लें ना। फिर अब क्यों क्यों कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ये कर रहे हैं, जब इन्होंने 70 रुपए से 125 तक पहुंचा दिया था। उस वक्त क्या था, जब इनका वजीर खजाना जो है वो कह रहा है कि हम 4 महीने के अंदर अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके 200 रुपए तक पर लीटर ले जाएंगे। और मैंने 4-5 महीने पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि आपका वजीर खजाना ये बात कह रहा है पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। इन्होंने उसकी कीमतें अवामी दबाव की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से इन्होंने वो कीमतें कम की, जबकि IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था कि हम ये 4 महीने में 200 रुपए पर लीटर करेंगे। तो ये उसका डिस्क्रेडिट भी तो लेना। वो उस जब वो बात होती है तो उससे भाग जाते हैं। इन्हें एक सिमत में चलना होगा। इनका अब वो वक्त जा चुका है। ये शायद अब भी ये सोच रहे हैं कि हम उसी नैरेटिव पे, उसी झूठे प्रोपोगंडे की बुनियाद पे हम दोबारा हुकूमत में आएंगे। इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा, एक तो कमल, जो हसन साहब ने फरमाया है कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। साथ मुझे इसका जवाब भी दे दीजिएगा कि क्या खूब होता कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठे होते, नैब तरामीम हो रही होती और आप लोग पूरी स्ट्रेंथ के साथ और बाकी जमातों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए इसकी एक्चुअल पार्लियामेंट में बैठ के मुखालफत करते और इस बिल को पास ही ना होने देते। अगर आप लोग कह रहे हैं कि नैब का इदारा तो आप बिल्कुल एक टुथलेस इदारा बनाने जा रही है ये गवर्नमेंट, या तमाम अपने गुनाहों को धोने जा रही है ये गवर्नमेंट नैब की तरामीम के बाद, तो अच्छा ना होता कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठ के इसकी मुखालफत करते, अब जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अनिका, आपको आवाज आ रही होगी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हसन मुर्तजा साहब ने थोड़ी तैयारी कम की है। हसन साहब थोड़ी सी ना तैयारी करके आनी चाहिए। सिर्फ लफाजी वो मरियम औरंगजेब वाली नहीं चलती है, हकाइक पे बात करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा के तो आप सारे उस्ताद हैं माशाल्लाह। अब मैं 3-4 पॉइंट्स आपको दे देती हूँ। ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं और पीपल्स पार्टी के को ये देते हैं सेरा इसका। ये डीजी फैटफ के बदले में इन्होंने, ये फैटफ हम उस वक्त मानेंगे जब ये आप 34 अमेंडमेंट्स मानेंगे। और अनिका, आपने इस पे बहुत प्रोग्राम भी किए थे और ये सारे पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी, जिसमें इनके जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं जिनके पेट भरे हुए हैं पाकिस्तान के माल से, वो जाल तोड़ के निकल गई हैं और ये अब इन्होंने फाइनली करवा ली है। एक बात, और इस पे मैं नैब पे आपको मजीद डिटेल्स दूंगी। फैटफ की ये बात कर रहे हैं, देखिए 34 उसकी भी जो तरमीम की गई थी वो फैटफ में लिखा है। उन्होंने बताया कि PTI की हुकूमत में आखिरी जो हमारी जो हमने सबमिट कराई थी ना, उसकी डेट आप पास लिख लें 7 अप्रैल 2022 की, जिस दिन ये खड़े होके 7 अप्रैल 2022 को, जिस दिन ये लोग खड़े होकर अदालत में जाके बड़े बड़े बयान दे रहे थे और हमारी हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहे थे, उस दिन फैटफ से रिलेटेड जो टीम थी वो आखिरी अपनी जो अमेंडमेंट्स वगैरह थी वो जमा करा रहे थे फैटफ को। ये आप चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ये 34 अमेंडमेंट्स में डेडलॉक आया था इस ज्वाइंट अपोजिशन से, जो अब इस वक्त सारी हुकूमत पर मुसल्लत है। और माशाल्लाह इनके जो पति चेयरमैन है बिलावल और जो इन्होंने एक स्टेट मिनिस्टर रखी है, उनके विजुअल्स हैं कि जिस वक्त अमेंडमेंट्स पढ़ी जा रही थी फैटफ की, उस वक्त वो वॉकआउट कर रहे थे। उन्होंने बाइकआउट किया था इन तमाम अमेंडमेंट्स का और इन तमाम जो हमारी सारी बातचीत हुई थी, ये इस सारे बिल का इन्होंने आगे से बाइकआउट करके और ये निकल गए थे। तो क्रेडिट लेते वक्त तो मीठा मीठा ये खाने आ गए। मेरी बात सुने, एक लॉ ऑफ द नेचर है माशाल्लाह, 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, 2 महीने बाद नहीं होता। याद रखें, ये 3.5 साल की मेहनत है जो आप अब इस वक्त राइट कर रहे हैं। जैसे वो आ गए थे ना मेट्रो खोलने के लिए कि ये जी हमने की है, एक दिन में बसें चला ली थी ये प्राइम मिनिस्टर साहब। तीसरी बात इन्होंने कही कि जी हाँ, और ग्रे लिस्ट वाली बात होगी। याद इन्होंने जो मुझे नैब वाली बात का जवाब भी दे दें कमल, मुझे नैब वाली बात का जवाब भी दे दें। एक मिनट, इन्होंने कहा कि जनाब ये पेट्रोल की कीमतें, तो एक इनकी लीडर है, अब तो इन सबकी एक ही लीडर हो गई है ना, मरियम बीबी, मरियम झूठी साहिबा।
3 दिन पहले उनकी पेशी थी वहां, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने 2019 में IMF से मुआहदे किए थे, इस वजह से उनके मुआहदों को हम निभाने वाली बात आगे, करेंगे, मुझे ना आपका जवाब आप दीजिए। निभाने आगे, सुन ले एक मिनट, उनको हम निभाने आ गए हैं, क्या कह रहे हो? इसलिए हमने इनकी चलती हुई हुकूमत गिराई, इमरान खान की हुकूमत गिरा के हम इमरान खान के मुआहदे पूरे करने आ गए हैं, और इसलिए भी हमें पेट्रोल। अच्छा, लेकिन नैब की तरमीम आपको बुरी लग रही है? खान साहब कह रहे हैं गड़बड़ है। करें ना, हौसला करें, मुझे उसका जवाब दे देना। जरा बेसब्री काम करें, एक मिनट जरा हौसला करें, ये लास्ट जुमला सुन लो। बहुत लंबा आज जिसका इस्माइल साहब ने जो इनकी काबीना की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जाके कैटेगोरिकली कह दिया है कि IMF के मुआहदों की वजह से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, हम अपनी नाअहली की वजह से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रुपये इतना डेप्रिशिएट कर गए तो कीमतें बढ़ानी पड़ गई हैं। तो जरा कंफर्म कर लें कि असल में आपकी नाअहली, निकम्मापन, और क्योंकि आप सिर्फ नैब को टारगेट करके आए थे, सारे अपनी केसेस खत्म करने, चलिए बाकी सारी बातें बाकी सवालों के लिए छोड़ देना कमल, कुछ नैब की बात कर लेते हैं। और बाकी अमेंडमेंट्स करने आए थे, इसलिए इनसे कंट्रोल हुआ। जहाँ तक आपने कहा, देखें ये एक इम्पोर्टेड मुसल्लत अमरीकी एजेंडा, इसराइली एजेंडा और इंडियन एजेंडा लेके आने वाली हुकूमत भी है, और इस पार्लियामान को सबसे पहले उन्होंने खत्म किया, सबसे पहले इसकी तौकीरी बेतौकीरी की है, फिर FIA की, अब नैब को भी एक जैली इदारा बना के फारिग कर दिया है। इसमें बैठ के हम इनको कोई वैल्यू नहीं दे सकते थे, जो लीगल बैटल है वो हम जाके करेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था, अब तो हमारी कोर्ट वैसे ही बड़ी एक्टिव हो गई हैं, आधी रात को भी खुल सकती हैं, दिन में भी काम करती हैं, तो मेरे ख्याल में दिन रात मेहनत करके इस पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ की मजीद बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान की सारी जेलें खोल दें। फिर वो जो आपकी वजह से गुर्बत की चक्की में पिसती हुई आवाम अगर जुर्म करती है ना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, चोरी और डाके, उनको भी खोल दें और खुला लाइसेंस दे दें कि जो दिल में आता है करो। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, यहाँ दो जाविये हैं। एक जाविया ये है कि जिस पे इल्जाम लगा है वो अपने आप को, अपनी इनोसेंस को प्रूव करे, जो कि होता आया। तरमीम के बाद ये है कि अब जो शख्स पे इल्जाम लगेगा नैब प्रूव करेगा कि ये शख्स जो है ये इसने गड़बड़ की है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तब तक फौरी तौर पर केस होते ही, FIR होते ही या ये नैब का मामला चलते ही गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकेगी। ब्रिगेड साहब, ये तरीका या वो तरीका खान साहब जिस तरह से पुट कर रहे हैं कि ये तो नैब को टुटलेस इदारा बना दिया है, डू यू अग्री विद दैट, या ये ठीक तरामीम है? अनिका, एक लकीली कि मैं कुछ अर्सा नैब में रहा हूँ, डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम सिंध में। बिल्कुल। तो देखें, ये नैब ऑर्डिनेंस जो बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि स्पीडी तरीके से जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है उससे पैसा रिकवर करें और हुकूमत के खजाने में जमा करें। वॉलंटरी रिटर्न होती थी, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, उसको डेलिब्रेशन नहीं की। उसमें ये होता था कि अगर आप 10 करोड़ रुपये लूटा है, आप पैसा वापस करें, और आपको कुछ कहा नहीं जाता था, गवर्नमेंट मुलाजिम वापस आ जाते थे, जो कि गलत था। उसमें ये होना चाहिए था कि सिर्फ आपने पैसे रिटर्न किया और गवर्नमेंट मुलाजिम डिसमिस हो जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। अब इस कोर्ट में अब जो नैब रह गया है, इसमें और सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, देयर इज नो डिफरेंस। इसमें प्रोसिक्यूशन भी होती थी और एग्जीक्यूशन भी होती थी। अब मकसद ये था कि आपके सामने जब आपने ये कह दिया कि बाहर एविडेंस खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गया, तो आपका कैलवरी केस जो था फॉन्ट का वो भी खत्म हो गया। लेकिन ब्रिगेड साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, ये रेट्रोस्पेक्ट में भी जाएगा या फिर ये आगे के रेट्रोस्पेक्ट है? बिल्कुल ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तभी तो सब कुछ कर रहे हैं, तभी तो सब कुछ कर रहे हैं कि ये 3 महीने में आगे सारा इसीलिए किया है कि ये हुकूमत को अभी डिलीवर तो कर नहीं सके, तो ये सारे काम उन्होंने अपने कर लिए जो उनका मेन एम था। और ये उन्होंने कहा भी है कि इमरान खान ने अदालतें में 300 लेके आने थे, बट वो 100 जजेस लगाने थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगाने थे, वो इमरान खान ने नहीं लगाने थे, और अदालत भी केस होंगे। बहरहाल इसके बाद अब आपके जो है चीटिंग एट लार्ज 76 के एप्लीकेंट से ये ख्वाजा साद के खिलाफ उन्होंने 100 डाल के वो भी केस क्लियर कर दिया। असफ जरदारी का और नवाज शरीफ के केसेस भी खत्म हो गए, नवाज शरीफ के सारे खत्म हो गए, फॉरेन एविडेंस खत्म हो गई, मनी लैंडिंग उन्होंने जो है वो केस FIA के एक्सपोर्ट कर दिया। सो ऑलमोस्ट नाउ दे बिकम टोटलेस। बात ये कि एक आपका अदारा था, बट आई नानिका फील कि कोई भी अदारा बनाते हैं आप उसको और बेहतर करें। उसके जो ब्रिगेड साहब, आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आकर ये बात कही थी कि अब नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की ज़रूरत है और बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत है। तरमीम की बात पहले PTI से पहले PMLN और पीपल्स पार्टी भी करती रही थी। तरमीम की डायरेक्शंस डिफरेंट थी इनकी सबकी? बिल्कुल डिफरेंट थी, और ये मैं ये कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए।
आपने 99 में ऑर्डिनेंस बनाया, अभी 22-23 साल हो गए हैं, आपने इसमें स्नैक्स भी देखे, प्रोसिक्यूटर कमजोर होते हैं, नया प्रोसिक्यूटर बरसी चौधरी, एतजाज अहसन जैसे, या अता तारड़ साहब हों या आपके आजम तारड़ साहब हों, तो ये डिफरेंस है जो कि वीकनेसेस थी, प्रोसिक्यूशन इंप्रूव करनी थी, लेकिन इसको हमें और बेहतर करना चाहिए। या जहाँ पर हाई हैंडेडनेस थी, अगर आने से अरेस्ट करें तो वो कानून साजी बेहतर कर दें और मेगा करप्शन कर दें। होता ये था, सबसे बड़ा जो गलती नैब में, इन्होंने तब ये पटवारी का केस, इंस्पेक्टर का केस, क्लर्क का केस भी नैब कर रही है, देश गॉन के 20 करोड़ से 25 करोड़ से 50 करोड़ से ऊपर के केस होंगे, ताकि ये कम केसेस हों और जल्दी डिसीजन हो। दैट इज, इसको और इंप्रूव करते थे, और इंप्रूव करना था इंस्टेड ऑफ ये कि टूथलेस बना देते। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूं ब्रिगेड साहब, उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद हसन मुर्तजा साहब की तरफ कुछ सवाल, स्पेसिफिक सवाल भी लेकर आएंगे। स्पेशली बाहर का जो एविडेंस है वो अब नहीं एक्सेप्ट होगा, क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके पीछे क्या मंतक है, आफ्टर ब्रेक जानेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम नैब की तरामीम के हवाले से बात कर रहे थे। हसन मुर्तजा साहब, टू बी स्पेसिफिक, जितने नैब के अंदर तरामीम हुई हैं सेक्शंस के अंदर, वो किसी ना किसी केस के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। और अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात फरमाई है कि सारे रेट्रोस्पेक्ट पे इसीलिए किए गए हैं ताकि केसेस बंद हो सके, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ कि सेक्शन 21G को अगर एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, इसकी वजह से ये जो तरमीम की गई है, तो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो केस एविडेंस था केस के अंदर कैलिब्री फॉन्ट वाला, वो खत्म हो गया। फिर सेक्शन 9A और सेक्शन 5S के ऊपर जाएं तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, वो उसके ऊपर जाएं तो फिर साद रफीक साहब वाले केस के अंदर बहुत सारे लोग थे, वो ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 14 पे जाएं, मनी ट्रेल एक्यूज्ड को देना होता है, वो नवाज शरीफ साहब वाला केस ख़त्म हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के लफ्ज़ को तब्दील कर दिया गया। सेक्शन 9A में जाए, एसेट्स की डेफिनेशन तब्दील कर ली गई है, असासों की कंप्लीटली। वो टीटी वाला केस, शहबाज शरीफ साहब वाला, और वो जो एक वो फालूदे वाला केस था आसिफ जरदारी साहब वाला, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा सेक्शन 5E के अंदर उसमें तरमीम की गई है, बेनामीदार की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई, उसके अंदर से डिपेंडेंट्स और एसोसिएट्स को निकाल दिया गया। सेक्शन 5U के अंदर अगर कोई सिविलियन इन्वॉल्व है किसी पब्लिक ऑफिसर के साथ या पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ कनाइवेंस में, उसको निकाल दिया गया। तो ये तो सारे के सारे कोई ना कोई केस किसी ना किसी चीज़ के साथ कोइंसाइड कर रहा है। फिर तरामीम के ऊपर सवाल आता है कि ये तरामीम वाकई में केसेस बंद करने के लिए तो नहीं की गई। देखिए अनिका, आप इन सारी चीजों को, मैंने तफसील से पढ़ा नहीं है, ना मेरा कोई नैब से लेना देना है, ना मैंने इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई सोचा है या करना है कि मैं नैब को फेस करूंगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। और मेरी गुजारिश ये है कि इन सारी चीजों को आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं कि ये फलां केस से बचने के लिए होगा या ये फलां चीज से बचने के लिए होगा। आप ये क्यों नहीं देखते कि हमारा चेयरमैन नैब, उसके खिलाफ एक वीडियो आई और उस वीडियो पे आज तक कोई तहकीक नहीं हुई। ये क्यों नहीं समझते कि तब मैंने बहुत सारे सवाल किए थे, पीटीआई से भी किए थे, लेकिन अभी टाइम आपसे सवाल करने का ना। मेरी अर्ज तो सुन लेना। तो इससे आप ये नहीं समझते कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। आज अभी जैसे बात हो रही थी कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो बन जाएगा अगर 2-3 महीने नहीं होंगे और लेंगे, तो क्यों? क्या इस पे ये नहीं हम सोच सकते कि चेयरमैन नैब रिटायरमेंट पे जब होगा तो उसको उस वक्त तक हटाया नहीं जा सकेगा जब तक नया नहीं होगा, और उसको ब्लैकमेल करके उससे अपने काम करवाए जाएंगे। पॉजिटिव है उसके अंदर नैब 6 माह के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा, बड़ी अच्छी बात है। गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों के अंदर नैब अदालत में पेश करना होगा, बहुत अच्छी बात है। केस के दायर होने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, एक्सीलेंट थिंग। लेकिन जो चीजें मैंने आपके सामने रखी है उसका जवाब भी दे दीजिएगा ना। देखिए, पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी। मैंने आपसे कहा है कि मैंने उसको इतनी बारीकी से नहीं देखा या मैं नहीं पढ़ सका। अच्छा। मैं उस पर कमेंट क्या करता। मैंने तो एक मुख्तसर सी आपसे गुजारिश की है कि अगर तरामीम आईन में तरामीम नहीं होती रही,
ये कौन सा ज़ईफ़ है? अगर कोई समझता है, जैसे खान साहब ने कहा है कि मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, और पहले भी वो जाते रहे हैं, वो कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट देख लेगी कि उसमें क्या इन्होंने किसी को रिलीफ दिए है, किसी आदमी को बचाने की कोशिश की है, कोई केस खत्म करने की कोशिश की है, तो कोर्ट इसको देख कर डिसाइड कर देगा और उसके मुताबिक हो जाएगा। बात सिर्फ ये है कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ब्रिगेडियर साहब ने भी अभी यही बात की है कि नैब रिकवरी के लिए बनाया गया था, बंदा पकड़े, रिकवरी करे और उसको फारिग करे। इसे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, और गलत किसने किया? आप देख लें वो किन के अदवार थे जब गलत होता रहा। हम तो ये कहते थे 2013 के अंदर, ठीक है, मियां साहब जो है वो नहीं मान रहे थे उस वक्त, हम तो कहते थे कि जो मुनासिब तरमीम है वो करनी चाहिए, होनी चाहिए। और अब दौर में पीटीआई को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक, वो भी चाहते थे कि ये कवानीन बदले जाएं। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? अगर उस हाउस का हिस्सा होते, हाउस में बैठते, वो डिबेट में हिस्सा लेते, अपनी अमेंडमेंट्स देते। जी कमल, इसका जवाब दे दीजिएगा, कौन सी कयामत आ जाती आप अगर हाउस में होते, इसकी डिबेट करते, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा कि आर्टिकल 69 के बारे में जब कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के हवाले से जो अपनी रूलिंग दी थी, उस टाइम पे आपने कहा था मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग को अदालत में कैसे लेके गए। अब ये भी मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग है, इसको भी आप आर्टिकल 69 को ही अगर देखें तो फिर आप अदालत में ले जाएंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? देखिए, इधर से ही शुरू कर लेते हैं। तो मजलिस शूरा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको अदालत ने एंटरटेन किया, और अदालत ने हुक्म दिया कि रात 12 बजे से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाया जाए, तो वो बन गया। अब तो इन्होंने खुद ही रस्ते खोल दिए ना, अब तो हर चीज ही मजलिस शूरा की, पंजाब असेंबली की भी सारी को लाहौर हाई कोर्ट में डिसाइड हो रही है। अब तो रस्ते खोल गए हैं, इन्होंने खुद खोले हैं। तो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था, वो खुद इन्होंने खत्म किया। असेंबली में अब जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और खासतौर पे स्पीकर, अच्छा, वैसे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी थी और इस टाइम पे आईनी तरमीम है, तो रिवायत बन गई ना। अगर हमारी बारी में वो उस चीज को स्टिक कर देते तो कभी भी रास्ता ना खुलता। अब तो दीवारें तोड़ दी हैं, अब तो घर की दीवारें ही नहीं है, असेंबली की कोई दीवार नहीं है। अब तो जो स्पीकर है उसकी भी रूलिंग की कोई हैसियत नहीं है, उसको जाके चैलेंज किया जा सकता है। एक बात। अच्छा, पर्सन स्पेसिफिक इन्होंने किया ये सारी जो अमेंडमेंट है, बिल्कुल ना आपने अमेंडमेंट सपोर्ट की थी, उस वक्त इन्होंने बहुत शोर मचाया था कि ये क्यों कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यही बातें की गई थी कि गिरफ्तारियों का टाइम रिस्ट्रिक्ट करने वाली, बिजनेसमैन को जो उठा लेते थे जाके नैब वाले, इदारे में सियासी इन्फ्लुएंस खत्म करने और कम करने की बात की थी। चेयरमैन नैब से अगर इनको शिकायत थी तो क्या चेयरमैन के पीछे पूरा इदारा खत्म कर देना? हमें इलेक्शन कमिश्नर से बड़ी शिकायतें, क्या करें, इलेक्शन कमीशन खत्म कर दें। तो ये इदारे को मजबूत करते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे। और जहां तक गलत मकासद के इस्तेमाल, मैं नहीं कह रही, खुरम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, ये पूरी रजीम चेंज इसलिए की गई, इसलिए ये सारी कठपुतलियां बनी साजिश का हिस्सा। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज की जाए, और इन्होंने वहां से ले लिया कि हमारे नैब के केसेस और सारे केसेस खत्म करके क्लीन चिट दी जाए। नहीं तो मैं आप कोर्ट कर रही हूँ खुरम दस्तगीर को कि जी 100 जजेस आ जाने थे नैब के, और नवंबर के करीब कोई तकरीरी होनी थी, और उसके बाद हमारे सारे बड़े बड़े लोगों ने डिस्क्वालीफाई होना था। चलिए, तो भाई अगर आपने लूटमार की है, अगर आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लिए हैं और आज तक आप उसका मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो वो आपका काम है देना। देखिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर का काम है। पार्लियामेंट में वापस नहीं आना, आप लोग पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे, चाहे इसकी मुखालफत करनी आना पड़े, नहीं आएंगे। मेरी बात सुने अनिका, इस बात का भी जवाब देखें। ये असेंबली जिस तरीके से चलाई जा रही है, हम इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक नाजायज तरीके से चलाई गई। अभी आपने सवाल पूछा कि पार्लियामेंट की बातें असेंबली तक, उधर तक क्यों ले गए, कोर्ट तक क्यों लेके गए। ठीक है, आप मुझे बता दें कि एक मेजोरिटी हुकूमत थी, उसको गिरा के माइनॉरिटीज को बिठा दिया गया, और अब इनकी आपस की भी लप्पा दुखी है। ये भी सवाल पूछ लीजिएगा। पीपल्स पार्टी अभी तो वो क्या कहते हैं, जरदारी साहब ने 2 दिन पहले तो अपना सीवी पेश कर दिया है अपने लाने वालों को कि मुझे मौका दे, मैं 110%। चलिए, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं ब्रिगेडियर साहब से भी सवाल करना चाह रही हूं क्विकली। ये सुन लीजिएगा, आज काबीना का इजलास इसलिए हुआ है, उन्होंने कहा आप उसमें ओनरशिप लें, सारी तबाही की ओनरशिप पीपल्स पार्टी भी बराबर की ले। अच्छा, ये तो अभी इनके आपस के तमाशे शुरू हो गए। चले ये मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन करप्शन हलाल कर दी है, ब्रिगेडियर साहब करप्शन पे बहुत ज्यादा वो क्लोजिंग रिमार्क्स ब्रिगेडियर साहब।
देखें, बात यह है कि मैं आई स्टिल फील कि इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें, वीकनेसेस खत्म करें, मेकेबल अब वायबल। एक चलिए। आपकी एंटी ग्राफ्ट अदारा है ठीक। जिससे लोग डरते हैं, इसको जरूर बेहतर करें एंड दैट शुड बी डन। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। हसन मुर्तजा साहब, कमल शौसफ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ अपने प्रोग्राम से इख्तिताम में जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, इदारों को ताकतवर बनाएं इंस्टेड ऑफ ये कि उनको टुथलेस बनाया जाए, उनके कवानीन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। नहीं कर सर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।